सिंध असेंबली के बाहर लिए चलते हैं, जहां पे वजीर बल्दियात सिंध सईद गनी इस वक्त मीडिया से बात कर रहे हैं। जो है इमरान खान ने डाल दिया है कि एक यू टर्न भी होता है, लेकिन इसकी एक दिलचस्प बात यह है, गौर करें आप, पहले जब यू टर्न होता था तो लोग चिढ़ते थे। आज जब इमरान खान कहता है यू टर्न अच्छी बात है और एक कामयाब सियासतदान की निशानी है, तो इनका हर लीडर, हर कारकुन इस बात पे साबित करने पे तुला हुआ कि सबसे ज़्यादा यू टर्न मैंने ली है। तो वो ये बताने में लगे हुए, अच्छी बात है कि काम करें, लेकिन इसकी ख़तरनाक जो मैं समझता हूँ कि जो नताइज हो सकते हैं, दुनिया भर में जब ये मैसेज आएगा कि उनका वज़ीर-ए-आज़म ये कह रहा है कि भाई जो आज मैं कहूँगा, जो अभी मैं कहूँगा ना, उस पर भरोसा कोई नहीं करना, क्योंकि यू टर्न मैं कभी भी ले सकता हूँ और ये कामयाब लीडर की निशानी है। तो कामयाब लीडर साबित करने के लिए खान साहब जो हैं यू टर्न पे यू टर्न लेते रहेंगे। और जो बात उन्होंने कह दी है, अब वो कभी कोई अंग्रेजी डिक्शनरी का लफ्ज़ निकाल रहे हैं, नऊज़-बिल्लाह किसी एक साहब ने तो कोई शरई इसका वो निकाल लिया है मकसद के, जी ये मतलब है इसका। तो अब जितना खान साहब को उर्दू और अंग्रेज़ी मेरी तरह जो आती होगी, ज़्यादा उससे अच्छी होगी, लोगों ने उससे ज़्यादा गहरी जो है इसकी मायने जो है वो निकाल के उनके सामने रख दी हैं। तो जितनी इसकी मीनिंग्स मज़ीद आती रहेंगी, खान साहब खुश होते रहेंगे, चौड़े होते रहेंगे। और मैं समझता हूँ कि वो लोग जिन्होंने खान साहब को वोट दिया था और उस उम्मीद पर दिया था कि वो तब्दीली लाएंगे, पता नहीं और कोई तब्दीली आएगी नहीं आएगी। ये ज़रूर आ गया कि डिक्शनरी के अंदर यू टर्न का लफ्ज़ आ गया है और उसकी मीनिंग जो है वो रोज़ाना एक नई तरफ देते रहेंगे। ये फिर आपको बता दूंगा बाद में। ये बता दें कल उन्होंने कहा कि जो यू टर्न नहीं लेता तब तक वो पुख्ता लीडर नहीं बनता। तो जैसे M9 मोटरवे, इसमें भी कोई यू टर्न नहीं है, क्या वो सड़क भी पुख्ती नहीं है? देखिए, आज कल मैं सुन रहा था इनके जो एक बहुत बदकलाम एक इनके लीडर हैं, उनको तो वो ये बता रहे थे कि पीपल्स पार्टी वालों ने ये कहा, नून लीग वालों ने ये कहा। बदकलाम किसको कहा? वो वजीर इत्तलात इनके एक दो है ना, छोटे मोटे। अच्छा। मतलब इनके जो वजीर इत्तलात हैं, वज़रा इत्तलात हैं, उनकी क्वालिफिकेशन ये है कि उनको बदकलाम होना ज़रूरी है। तो वो बदकलाम जब मैं कहूँ तो समझ जाएँ कि वजीर इत्तलात इनके। वो ये साबित कर रहे थे कि पीपल्स पार्टी जो है और नून लीग जो है, उनके लीडर ने उस वक्त ये कहा, उस वक्त ये कहा। भाई हम तो बुरे लोग हैं, ये तो फरिश्ते हमसे मुख्तलिफ है ना। हम तो स्टेटस को के सिंबल हैं, हम तो रवायती सियासत के कायल हैं। ये मुख्तलिफ नस्ल के लोग हैं, मुख्तलिफ दुनिया के लोग हैं, नई एक जनरेशन है, इनकी नई सोच है। तो भाई हमसे क्यों कंपेयर करते हो? अगर हमारे जैसे हो तो फिर ये तब्दीली वाली बात ना करो आप। अच्छा सर, कुछ जब सर्दी होती है तो कुछ परिंदे दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों से हमारे झीलों में आ जाते हैं। तो ये जो मुख्तलिफ सियासतदान है, ये उन्हीं परिंदों की तरह के आएंगे फिर चले जाएंगे, हमारी झीलें जो है आलूदा करके चले जाएंगे। भाई इमरान खान का जिस तेज़ी से ग्राफ नीचे जा रहा है, वो परिंदे जो कभी पीपल्स पार्टी की उस पर बैठे थे शाख पे, कभी नून लीग की शाख पे थे, आज PTI की शाख पे हैं। मेरा ख्याल है कि उन्होंने अगली शाख अभी से ढूंढना शुरू कर दी होगी, इसलिए कि इमरान खान का मुस्तकबिल जो है बड़ा स्याह है। आप क्या समझते हैं कि इसके नासिर शाह साहब, आप बताएं कि आसिफ अली जरदारी साहब ने बदीन में एक बात कही कि जितनी मदद आप इनको कर रहे हैं, थोड़ी सी हम पे हमारी मदद कर देते तो क्या होता। फोटोओं में और जो फिल्में आ रही हैं, जो विजुअल्स आ रहे हैं, उसमें तो मदद की इंतहा हो गई। इतना नीचे तक जाके मदद कर रहे हैं। देखिए, वो मदद वैसे करनी चाहिए, हमारा मुल्क है, वो जिस इदारे की तरफ आप इशारा कर रहे हैं वो भी इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर के वैसे अंडर ही आते हैं। तो ये तो एक जॉइंट होनी चाहिए, इस पे तो हम खुश हैं, लेकिन होना ये चाहिए था, ये मदद सबको मिलनी चाहिए थी। लेकिन अब वो चले इनको ही दे दें। लेकिन अब मैं समझ रहा हूँ कि उन्होंने भी सोचना शुरू कर दिया है कि जिस चीज़ को वो मदद कर रहे हैं या जिसको जो भी उन्होंने सपोर्ट की, वो उन्होंने अच्छा फैसला नहीं था उनका, और ज़रूर वो सीरियसली इस पे सोच रहे हैं। यू टर्न आसान लफ्ज़ों में कहा जाता है झूठ बोलने को, और अब बजाय शर्मसारी के कि इनके जो लीडरान हैं या जो भी इनके वुज़रा हैं, जिस तरह सईद भाई ने कहा कि वो उसको शर्मसार हो, वो उसको लेजिटिमेट करना चाह रहे हैं और वो कह रहे हैं नहीं जी ये तो बड़ा ज़रूरी है। मतलब ये एक बीमारी है जिसको लायर फोलिया कहा जाता है, ये सब उसका शिकार हो गए हैं और अब उस झूठ को कह रहे हैं कि नहीं बेहतर है। मतलब ये तो अजीब बात है कि मुल्क का वजीर आज़म आज एक बात करता है, जिस तरह सईद ने कहा कि बैनुल अक़वामी तौर पर अगर वो कोई मुआहदा करते हैं, कोई बात करते हैं, तो कल
उसको फिर मुकर जाएंगे और फिर कहेंगे जी ये तो मैंने यू टर्न लिया था, अगर ये यू टर्न ना लेता तो मैं भी हिटलर और मोसिलिनी जैसा हो जाता। तो ये इनकी अजीब मंतक है। अच्छा, हिटलर और मुसोलिनी तो दुनिया के मशहूर लोग हैं, उन्होंने बहुत कत्लेआम भी किया था। आज भी हिटलर जो है वो जर्मनी का हीरो है। ये तो यहाँ के जीरो होने वाले हैं ना, लेकिन इसीलिए ये इस तरह की बात कर रहे हैं और ये इनकी चीजें सब अयां होती जा रही हैं और इनके वुज़रा जिस तरह ओल फोल, मैं नहीं कह रहा कि बक रहे हैं बल्कि बोल रहे हैं, तो वो उनको खुद ही ख्याल रखना चाहिए। अच्छा सर, ये बताइएगा जो अभी उनकी जो हमशीरा हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाइयाँ शुरू हो गई हैं, जो खुद भी फंस गई हैं, पीपुल्स पार्टी को और नून लीग को फंसाने की बातें कर रहे थे, उनके अब वो नहीं हुआ है, एनआरओ तो मिल गया ना। अर्ज यही कर रहा हूँ कि यही वो तजाद है, ये इसको यू टर्न कह लें, डब्ल्यू टर्न कर लें, अबाउट टर्न कह लें, ये वही है कि ये तजाद है, खुला तजाद कि एक तरफ पीपल्स पार्टी या दीगर जो उनके सियासी मुखालफीन हैं उनके लिए एक कानून है और जो उनकी अपनी फैमिली है, अलीमा खातून साहिबा मेरे लिए बड़ी काबिल एहतराम है, उनकी बहन है और ख़वातीन की इज्जत करनी चाहिए, लेकिन जब उन्होंने एक इतना बड़ा सामने आया, उन्होंने उसको पैसे भी भर दिए, सारी चीज़ें भर दी, ना उनके टैक्स रिटर्न में इन जायदादों का, इन कारोबार का, इन बिजनेस का कोई जिक्र है। अब जब उन्होंने किया है तो उन पर कौन सा एक्शन है? मैं आपके तवस्सुत से चीफ जस्टिस साहब को अपील करूंगा कि आपने बहुत अच्छे काम किए हैं और अब इस पर भी एक जीआईटी बना दें कि ये कौन से पैसे थे, ये कौन सी जायदादें थी, ये कौन से कारोबार थे, क्या ये वही पैसा था जो शौकत खानम के लिए लिया गया था और जिसको ये अपने लिए इस्तेमाल कर रहे थे। तो इस और पूरी जितनी शौकत खानम को जो भी मिला है इस वक्त तक डोनेशन इंटरनेशनल और नेशनल तौर पर, उनके लिए जीआईटी बनानी चाहिए ताकि ये सामने आए कि ये कैसे लीडर हैं, ये अब आगे पाकिस्तान का क्या हाल करेंगे कि जिन लोगों ने एक अच्छे इदारे के लिए जो लोगों से पैसे लिए वो अपने जाती इस्तेमाल में लाए। एक वज़ीर-ए-आज़म हमारे कहते थे कि हम एनआरओ नहीं करेंगे, दो एनआरओ इस वक्त तक हो चुके हैं, एक एनआरओ हुआ बनी गाला के रेगुलराइजेशन के लिए, दूसरा अलीमा खातून साहिबा को एफबीआर ने एनआरओ दिया। तो इस पर आप भी कोई कुछ कहेंगे तो हुकूमत अपोजिशन बताओ क्या करना चाहिए? बताएं सर। अभी आपने खैर बात की, 2 रोज़ा कारकर्दगी पे भी कुछ नजर डालें। 2 रोज़ा कारकर्दगी देखिए अभी 29 के बाद 2-3 दिन रह गए हैं, इनके 100 दिन पूरे न दें तो ये खुद बताएंगे कि इन्होंने क्या किया, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि सबसे बड़ी जो सक्सेस इनकी है 100 दिन में वो यू टर्न है। आप देख रहे थे बराह रास्त के नासिर हुसैन शाह और सईद गनी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों को भी तनकीद का निशाना बनाया। उनका कहना था कि इमरान खान खुद को कामयाब लीडर साबित करने के लिए यू टर्न पर यू टर्न लेते रहेंगे। खान साहब यू टर्न पर यू टर्न ले रहे हैं, लोगों ने गहरे मानी निकाल कर सामने रखने भी शुरू कर दिए हैं। पता नहीं और तब्दीली आएगी या नहीं, ये मुख्तलिफ लोग हैं, इनकी जनरेशन और नई सोच है।